जय हिंद साथियों, 7:30 बज चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हर शाम 7:30 बजे धार्मिक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार, क्वालिटीदार, धमाकेदार, एनर्जीदार लाइव क्लास होगा। और आज का लाइव क्लास जो हमारा होगा 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर, जिसमें 15 जीके का होगा, 15 जनरल साइंस होगा, 15 मैथ होगा और 5 रीजनिंग होगा। पूरा इंडियन आर्मी के एग्जाम पर आधारित होगा। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। आज का जो टारगेट रहेगा, कम से कम आपका टारगेट 40 प्लस का रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट पोंगल फेस्टिवल, यानी कि कौन सा भारतीय राज्य पोंगल त्योहार मनाता है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है वो पोंगल त्योहार मनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, अंडर हु चेयरमैनशिप वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएटेड, यानी कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। देखिएगा कितने बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता रहे होंगे, लेकिन उनका एकदम गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज अ शिप कॉल्ड डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है। तो मरुस्थल का जहाज जो कहा जाता है वो घोड़ा को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और काफी बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करिएगा कि जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया बता रहे हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आप लोगों को बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु फाउंडेड स्तूप एट सारनाथ, यानी कि सारनाथ में स्तूप की स्थापना किसने की थी। आप लोगों को बताना है कि सारनाथ में स्तूप की स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक द्वारा बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, यानी कि निम्न में किसका आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। आप लोगों को बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से चारों को पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेलीफोन बताए हैं, उनका एकदम राइट है। यानी कि टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड, यानी कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है। आप लोगों को बताना है। तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कोलकाता में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अयोध्या, यानी कि निम्न में कौन सी नदी अयोध्या से होकर बहती है। आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है गंगा, बी यमुना, सी महानदी या डी सरयू। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरयू बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि बोला है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है, यानी कि यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहां है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूयॉर्क बता रहे हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज 26 जनवरी कॉल्ड, यानी कि 26 जनवरी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जो बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कर्णम मल्लेश्वरी इज नॉन फॉर विच स्पोर्ट, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो किस खेल के लिए जानी जाती है। आप लोगों को बताना है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो किस खेल के लिए जानी जाती है। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारत तोलन के लिए जानी जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर
जो ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोगों को बताना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु लॉन्ग डज इट टेक टू सिंग आवर नेशनल एंथम, यानी कि हमारे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, यहां पर आप लोगों से राष्ट्रगान पूछा गया है। तो हमारे राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 52 सेकंड बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन विच इंडियन स्टेट, यानी कि मलयालम भाषा जो है वो भारत के किस प्रदेश में बोली जाती है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या डी केरल। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी, यानी कि शरीर में जल की कमी को रोकने का निम्न में से कौन सा उपाय है। आप लोगों को चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो जो शरीर में जल की कमी को रोकने का जो कारण है वो ORS है, यानी कि ORS से हम लोग शरीर में जल की कमी को रोक सकते हैं। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, पूछा है, विच इज द डिजीज कॉम्प्लीमेंटली इरेडिकेट बाय कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन, यानी कि अनिवार्य टीकाकरण द्वारा कौन सा रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार ये प्रीवियस क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोलियो बताए हैं उनका एकदम राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जब कोई वाहन चलता है तो वह निकालता है, यानी कि व्हेन अ व्हीकल मूव इट इमिट्स, यानी कि जब कोई जो वाहन चलता है उसमें से कौन सा गैस निकलता है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि किसके उपचार के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि किडनी फेल्यूर यानी कि गुर्दे की विफलता बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ लाइव क्लास का मजा ले सके। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज लाफिंग गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस क्या है, आप लोगों को बताना है। हंसने वाली गैस कौन है, आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, डेप्थ ऑफ ओशियन इज मेजरमेंट बाय विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि महासागर की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, आप लोगों को बताना है कि महासागर की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फैथोमीटर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में बदलते हैं, आप लोगों को बताना है। यह क्वेश्चन काफी बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है वो दूध से दही बदलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत आप लोगों को बताना है कि हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। तो हवा में 21% ऑक्सीजन है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट कॉज द ड्रॉपलेट टू बिकम स्फेरिकल, यानी कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है, यानी कि जो वर्षा पड़ता है तो देखते हो कि गोलाकार आकार का हो जाता है, वो किस कारण से होता है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हेन द मर्करी ऑफ द
बैरोमीटर सडनली फॉल्स व्हाट डज इट डिस्क्लेयर, यानी कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का घोतक होता है, यानी कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो क्या संकेत करता है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चेंज ऑफ थंडर स्टॉर्म यानी कि आंधी की संभावना बताता है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है हु इज द हाइट मेजरिंग मशीन ऑफ प्लेन्स, यानी कि विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन है, आप लोगों को बताना है। तो विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र जो है वो अल्टीमीटर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बनेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द लैटिन नेम फॉर गोल्ड, यानी कि सोना का लैटिन नाम क्या है, आप लोगों को बताना है। तो सोना का लैटिन नाम जो है वो ऑरम है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेटिनॉल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि टारटारिक एसिड यानी कि टारटारिक अम्ल बताया है उनका एकदम राइट है। इसके साथ आप लोगों का जनरल साइंस का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे मैथ की तरफ। तो मैथ का 31 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट विल बी द 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 से विभाजित 2 अंकों की कितनी संख्या होगी, आप लोगों को जल्दी से कॉपी में बनाना है और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे तो सिंपली से आप लोगों को क्या करना है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोगों को मालूम है क्या है, तो 2 अंकों की छोटी संख्या जो है वो 10 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या है तो आप लोग बोलेंगे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या जो है वो 99 है। क्या पूछा है कि 3 से विभाजित, तो 3 से हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 से 3 बार में, तितरी का 9 कितना आया, घटकर कितना आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। हम लोगों को शेष से कुछ नहीं मतलब है, हम लोगों का जो मतलब है वो भागफल से है। अब चलिए हम लोग 3 से फिर इसको से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, यह 33 3 99 यानी कि 99 जो है वो 33 3 99 होता है। अब देखिए इसका जो मान आया, इसका जो भागफल आया वो 33 आया, इसका भागफल कितना आया 33 आया और इसका भागफल कितना आया 3 आया। अब 33 में से हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 33 में से हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसका हम लोग हटाएंगे तो 30 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो 30 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 192 एंड द डिफरेंस इज 4 द 2 नंबर्स विल बी, यानी कि देखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 192 है और अंतर इसका 4 है, तो ये 2 संख्या क्या होगी। चलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग ऑप्शन वाइज करने से ही फायदा है, ऑप्शन से करने पर आप लोगों को थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 192 है। आप ले लेते हैं, मान लेते हैं आप ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, तो चलिए 16 में अगर हम लोग 12 से गुना करते हैं तो क्या 192 आता है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ 16 में 12 से गुना करने पर 192 आता है, यानी कि अभी तक तो ये रूल फॉलो हो रहा है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ये रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। फिर बोला है और इसका अंतर 4 है, यानी कि 16 और 12 का अंतर बोला है 4 है, यानी कि 16 और 12 को हम लोग घटाएंगे तो 4 आएगा। आप लोग बोलेंगे कि हाँ 16 में से 12 घटाएंगे तो बिल्कुल 4 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 16 और 12 जो बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 60 ऑड नंबर्स, यानी कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग आप लोगों को बताना है कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। n मतलब क्या कि आप लोगों से यहाँ पर अगर आप लोगों से
70 पूछता तो आप लोग 70 का स्क्वायर करते हैं, अगर आप लोगों से 10 पूछता तो 10 का स्क्वायर करते, लेकिन हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है 60 विषम संख्या। तो 60 विषम संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 60 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 का स्क्वायर होता है 3600, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, यदि एक रेलगाड़ी खंभे को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिएगा क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोगों का स्पीड मालूम चल गया, फिर यहाँ पर आप लोगों का टाइम भी मालूम चल गया। तो आप लोगों से पूछा क्या गया है, लंबाई। लंबाई को हम लोग दूरी यानी कि डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आसानी से इसको निकाल लेते हैं। देखिए आप लोगों का चाल जो दिया है यानी कि स्पीड जो दिया है वो किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का टाइम जो है वो सेकंड में है। तो चलिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 54 को 5 भी 18 से गुना करेंगे तो 18 तिया का 54 और पंथी आई 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड जो आया वो आपका चाल आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का टाइम दिया है, तो टाइम आप लोगों का दिया है 30 सेकंड। तो आप लोगों से पूछा क्या गया है कि लंबाई यानी कि दूरी। तो दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू टी, यानी कि दूरी का फॉर्मूला होता है टाइम गुना में एस। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 30 गुने में 15 कितना आएगा, 450, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, एक स्कूल में यानी कि एक विद्यालय में 4/5 बच्चे लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और इसका बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग आसानी से पढ़ लिए होंगे। देखिएगा एक बार मैं और आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूं। बोला है 4/5 भाग जो है वो लड़के हैं और इसमें लड़कियों की संख्या जो है वो 200 है। तो आप लोगों से लड़कों का संख्या पूछा गया है, तो जल्दी से इसको सोल्व करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि उस विद्यालय में टोटल x लड़के हैं, यानी कि टोटल विद्यार्थी जो है वो x है। इसमें से मान लेते हैं 4/5 लड़के हैं, तो लड़कियां मतलब कि लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी x/5। यहाँ पर माइनस होता है तो x/5 जो आ गई मेरी लड़कियां आ गई। अब इस कल2 में हम लोग 200 से कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 200 में 5 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 आएगा। अब देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा क्या गया है, बोला है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। तो लड़कों आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या जो है वो 4/5 भाग जो है वो लड़के हैं। तो सिंपल सा 4/5 से हम लोग काट देते हैं, तो कितना बार में जाएगा, ये 5 से 200 बार में चला जाएगा और 200 में 4 से गुना अगर करते हैं तो 200 में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 800 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 800 बताया है उनका एकदम राइट है। करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 709 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि 709 में कौन सा संख्या ऐड करें कि हम लोग का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। मान लेते हैं 709 में हम लोग 20 को ऐड करते हैं, कितना 20 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 729 होगा। कितना होगा, 729। जो 729 है वो किसका स्क्वायर है, तो यह है 27 का। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 जो बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बोला है किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं तथा 10% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने यानी कि पास होने वाले छात्रों की परसेंट बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। मान लेते हैं टोटल जो मार्क्स था वो 100 मार्क्स का था। मान लेते हैं कि वो टोटल जो मार्क्स था वो 100 मार्क्स का था। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, आप लोगों को सिंपल सा लिखना है। 40% छात्र जो है वो गणित में असफल यानी कि फेल हो गए। फिर देखिए आप लोगों से बोला है कि 30% जो है अंग्रेजी में फेल हो गए, तो फिर यहाँ पर 30 हम लोगों को लिखना है। फिर जो बोल रहा है कि 10% दोनों विषय में असफल हो गए, यानी कि वो हो गए गणित में भी और अंग्रेजी में भी 10% फेल हो गए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सिंपल सा कर देते हैं। अब आप लोगों का आंसर ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा, यानी कि 100 -
40 और 30 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा, और 70 में से 10 घटाएंगे तो 60 आएगा, और 100 में से 60 घटाते हैं तो 40%। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40% बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 19, यानी कि 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा आप लोगों को बताना है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी कि n कितना है तो n मान लेते हैं 19 है, 19 + 1/2 यानी कि 20/2 करेंगे तो कितना आएगा 2 से 10 बार में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है a/b = 3/5 एंड b/c = 4/7, तो ABC क्या होगा, यानी कि ABC का मान क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आपको 3/5 लिखना है और आपको एक अंक छोड़ देना है, और फिर आपको क्या दिया है 4/7। अब आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ से यहाँ और ऐसे, बस आपको डायरेक्शन समझ में आ गया तो आप मैथ बनाना सीख गए। बोला है कि 3 से 4 में करना है, और फिर क्या बोला है सामने सामने यानी कि 5 का 20, और फिर बोला है कि इससे और इससे यानी कि 7 × 5 = 35, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12/20/35, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12/20/35 बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप में से किसी भी बच्चे को PDF लेना है तो आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए 50 रुपए पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसके WhatsApp पर सेंड कर देना है। आपको PDF 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा, और ये जो PDF है और सिर्फ GD और ट्रेड्समैन वाले बच्चे के लिए है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अगर आपको PDF लेना है तो आज रात 12 बजे तक लास्ट डेट है, आपको इसके बाद PDF नहीं मिलेगा, यानी कि 20 तारीख रात 12 बजे लास्ट डेट है। अगर आप इसके बाद पेमेंट करते हो तो आपको PDF नहीं मिलेगा। अगर आप PDF पूरा ईमानदारी के साथ और अच्छे तरीकों से पढ़ कर गए तो आपका फौज का वर्दी मेरे दोस्त कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस PDF मैंने ऐसा तैयार किया गया है कि 45+ आप लोग पूरा पढ़ के जाओगे तो जरूर टिक करके आओगे। तो आपको PDF लेना है तो आप इस नंबर पे जरूर ट्राई करना, और ये सिर्फ 12 बजे आज रात 12 बजे से पहले आप लोगों को पूरा PDF ले लेना है, और ना आपको PDF नहीं मिलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कोई व्यक्ति है वो 10 रुपए में 11 संतरे खरीदकर 11 रुपए में 10 संतरा बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछे तो आपको सिंपल सा मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को मूल्य, यहाँ पर आप लोगों को वस्तु, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को वस्तु लिखना है। क्या यहाँ पर आप लोगों को वस्तु लिखना है, और यहाँ पर आप लोगों को मूल्य लिखना है। क्या मूल्य लिखना है यानी कि रेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितना वस्तु है 11 संतरा खरीदा, तो हमको 11 यहाँ पर लिख लेना है। फिर क्या बोला 11 रुपए में 10 संतरा, फिर यहाँ पर वस्तु आ गया 10, तो सिंपल से हम लोग को यहाँ पर 10 लिख लेना है। अब चलिए इसका जो रेट है यानी कि मूल्य है, देखिए स्टार्टिंग में जो इसका मूल्य था 10 रुपए, तो हमको यहाँ पर 10 लिख लेना है। फिर देखिए कितना है तो 11 रुपए, तो फिर हम लोग को 11 यहाँ पर लिख लेना है। अब आप लोगों को सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। देखना कैसे कैसे आएगा, आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमको ये वाला लेना है, सबसे पहले ये और ये को गुना करना है, इसको और इसको गुना करना है, आपको ध्यान रखना है। तो 11 में अगर हम लोग 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा। कितना आएगा 121 आएगा। फिर 10 में 10 से गुना करते हैं तो 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। और फिर आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि जब भी अगर आपको नीचे लिखना है तो आपको ये वाला लिखना है, ये वाला गुना करके जो आएगा, यानी कि 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। और यहाँ पर परसेंट का मान, सॉरी यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, और जो परसेंट का मान आएगा वो 100 आएगा। और सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, कट छांट कर देना है। चलिए हम लोग इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए 121 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। और 21 गुने में 100 और बट्टे में 100 कितने बार में जाएगा, 100 से 100 कट गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 21% लाभ होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 21% लाभ होगा। अगर आप लोगों का आंसर माइनस में आता तो वो हानि होता, अगर आप लोगों का आंसर प्लस में आया तो वो लाभ होता। आप लोगों को इसको ध्यान से समझना है। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ये वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 38, 45, 52 में भाग
भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम विच 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली आर लेफ्ट व्हेन डिवाइडेड इनटू 38, 45 एंड 52। आपको ध्यान से क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे तो सिंपली से देखिए 2, 3, 4 है तो 38 में से 2 गया, कितना आ गया, 36 आ गया। और देखिए 45 है तो 45 में से 3 घटा कितना आ गया, 42 आ गया। और फिर देखते हैं 52 में से 4 घटा कितना आएगा, 52 में से 4 अगर हम लोग घटाते हैं तो 48 आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको पता होगा कि लार्जेस्ट नंबर के लिए एचसीएफ यानी कि मौसा निकलता है। तो अगर 36, 42 और 48 का मौसा निकालेंगे तो 6 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा रहता है यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप लोग आसानी से इसका एलसीएम निकाल देते हैं और इसका एलसीएम जो आता है वहीं आपका आंसर हो जाता। तो बनेंगे 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन के। और 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनकी वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 6000 की बचत करे तो ए की वार्षिक आय आप लोगों को बताना है। देखिएगा बोला है कि द रेशियो ऑफ एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3 एंड देयर एनुअल एक्सपेंडर रेशियो इज 3:2। इफ ईच ऑफ देम सेव आर 6000 एट इन द ईयर व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ ए। आप लोगों से ए का वार्षिक आय पूछा गया है कि ए का वार्षिक आय क्या होगा। क्वेश्चन रेशियो का है, ध्यान से समझिएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को इससे मतलब ही नहीं है, सिंपल सा आप लोगों का वार्षिक व्यय पूछा गया है। तो वार्षिक व्यय, उसका वार्षिक व्यय जो है वो 3x माइनस 2x है, यानी कि इसका मतलब घटाने पर कितना आएगा, x आएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, 6000 आ गया। अब आप लोगों से पूछा किसका है, तो आप लोगों से पूछा गया है ए की। तो ए इसमें कौन है, तो ए इसमें जो है वो 3 है, यानी कि 3 में हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18000 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन स्क्वायर एंड रूट से आप लोगों से पूछा गया है कि रूट 169 प्लस रूट 144 माइनस रूट 225 को हल करना है, आप लोगों को बताना है। तो रूट 169 का वर्गमूल होता है 13 और रूट 144 का होता है 12 और रूट 225 का होता है 15, यानी कि 13 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बनेंगे 44 यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन की। और 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, इसको आपको ध्यान से भाग देना है। चलिए हम इसको आपके सामने भाग देते हैं। 77 को कितना साथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 है। और सिंपल से आपको भाग देना है। तो एक बार में ये जाएगा, कितना बार में, एक बार में ये जाएगा, कितने बार में गया, फिर एक 0 हो गया, फिर कितना बार में, एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पर कट जाएगा, फिर यहाँ पर एक 0 होगा, फिर एक बार में कट जाएगा, फिर ऐसे ही जाते जाते आप लोगों का जो इसका आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य जो है वो 240 रुपए है तो बिस्कुटों का 8 पैकेट का मूल्य क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, आसान क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोगों को दिया है कि 12 बिस्कुटों का पैकेट का मूल्य जो है वो 240 रुपए। तो सिंपल से हम लोग कर लेते हैं। और देखिए कितना 8 पैकेटों का पूछा गया है, तो 12 दूनी का 24 और 20 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 में 8 से अगर गुना करते हैं तो 160 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज दैट पर्सन हु इज हस्बैंड ऑफ माई सन्स सिस्टर, यानी कि वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या है। आप लोगों को ध्यान से बताना है। क्वेश्चन अगर आप लोगों को ऐसे ही बनाओगे तो आपको आ जाएगा। मान लेते हैं वो व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वो मेरा क्या लगेगा, तो मेरा दामाद लगेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
थर्मामीटर का जो संबंध है वो डिग्री से है, तो क्लॉक का संबंध किससे है आप लोगों को बताना है। तो जो घड़ी का संबंध जो है वो सुई से है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है 1 को में 3 को में 8 को में 19 को में 42 को में 89, तो अगला पद क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर 1 और 3 है, तो 1 कितना बड़ा, 1 गुने में 2 प्लस में 1 यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। फिर देखते हैं 3 गुना में 2 यानी कि 3 में 2 प्लस में कितना, फिर 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 में 2 से करते हैं तो 8 गुने के 2 प्लस में 3 यानी कि 19 आ गया। फिर देखते हैं 19 में फिर 2 से करते हैं तो 19 दूने का 38 और प्लस में 4 यानी कि फिर 42 आ गया। और फिर देखिए 42 में 42 गुने 2 प्लस में 5 करते हैं तो 42 दूनी 84 और 5 89 यानी कि गुने 2 और जितना अंक बढ़ रहा है वो चल रहा है, यानी कि रैंकिंग आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं, यानी कि 89 को 2 से गुना करते हैं, वहां पर 5 गया था तो यहाँ पर हम लोगों का 6 हो जाएगा। अब सिंपल से जो इसको करिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, यानी कि 89 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी का 18 और 8 दूनी का 16, 1 17 और प्लस में 6 यानी कि 178 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 184 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन के। और 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है चूज द क्लासिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से कौन वर्गीकरण को आपको चुनना है कि इनमें से कौन एक अलग है। तो ऑप्शन ए में है कलम, बी में है पेंसिल, सी में है नोटबुक या डी स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी छात्र बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। कहां पर नवजोत जो है वो पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करता है। फिर क्या होता है देखिएगा, कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है, कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं की ओर मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर कहां मुड़ता है, फिर दाएं की ओर मुड़ता है। तो वह मुख किस दिशा में किया हुआ है, यानी कि वो उसका मुख जो है वो किस दिशा में है। आप लोगों को जल्दी से इसको सॉल्व करके लाइव चैट में आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले मैं आपको डायरेक्शन शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है। क्या है, एक सेंटर पॉइंट। यहाँ पर नवजोत खड़ा है। देखिएगा नवजोत पश्चिम की ओर जा रहा है। कहाँ पर, नवजोत जो है वो पश्चिम की ओर जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो कहाँ पर मुड़ गया था, वो बाएं की ओर मुड़ गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं की ओर मुड़ा। तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो वो वेस्ट की ओर यानी कि पश्चिम की ओर जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बताए हैं उनका एकदम राइट है। हो गया आज का एक प्रॉपर मॉडल टेस्ट पेपर। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका इस मॉडल टेस्ट में कितना सही हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।